माफी करा आणि त्यांना बोला मराठीमध्ये पण मी समोरची मराठी बोलतो ना तो पण त्याला पण बोला मराठी. अब एक मनसे का इसी प्रकार से छिचोरा उठ करके गया मुसलमानों के बीच और वहां उसने जाकर कहा कि तू मराठी में बात कर। उसे नहीं पता था कि वो मुसलमान है और सब लोगों ने उसको पकड़ करके कूटा और ऑन कैमरा उससे माफी मंगवाई। और जब वो मराठी में माफी मांगने लग गया तो उसको फिर कहा गया कि माफी हिंदी में ही मांग। अभी कुछ ही दिनों से ये ट्रेंड चल चुका है कि हिंदी को जहां भी देखो विरोध करो। हिंदी विरोध में स्टालिन सरकार ने अपने बजट से रुपए का आधिकारिक सिंबल ही हटा दिया है। In Tamil Nadu, instead of hollow praise, make Tamil an official language on par with Hindi. मित्रों, आपके कहे अनुसार हमारी जो पुस्तक ढाई मोर्चा का चक्रव्यूह है इसकी कीमत 229 रुपए सनातन हाट पर कर दी गई है और 100 रुपए कम करते हुए ढाई मोर्चे का चक्रव्यूह पार्ट 1 इंग्लिश पर भी 100 रुपए कम करते उसको 299 की कर दी गई है। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया गया है। कहने को तो हिंदी सिनेमा महाराष्ट्र की कमर्शियल कैपिटल यानी कि मुंबई में वास करता है, राज करता है। आए साल हजारों करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट करते हैं वहां के लोग, वहां के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यहां तक कि वहां की आम जनता भी, जो इन फिल्मों से रोजगार पाती है। लेकिन ये वही महाराष्ट्र है जहां पर हिंदी भाषा का सबसे ज्यादा विरोध भी होता है। अभी कुछ ही दिनों से ये ट्रेंड चल चुका है कि हिंदी को जहां भी देखो विरोध करो। हिंदी विरोध में स्टालिन सरकार ने अपने बजट से रुपए का आधिकारिक सिंबल ही हटा दिया है। In Tamil Nadu, instead of hollow praise, make Tamil an official language on par with Hindi. राजनीति भी हिंदी भाषा के विरोध पर ही टिकी हुई है। तमिलनाडु में चुनाव आने वाले हैं, लेकिन एम.के. स्टालिन और उनका बेटा उदयनिधि स्टालिन ये नहीं बता रहे कि उन्होंने तमिलनाडु के लिए क्या काम किए, बल्कि कह रहे हैं कि हम नई शिक्षा नीति में हिंदी भाषा को प्रयोग नहीं करने देंगे, अन्यथा ये हमारी स्थानीय भाषा को खत्म कर सकती है। वैसे तो इन सब चीजों का इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन हम आज बात करेंगे इन सभी के दोगलेपन के ऊपर और साथ ही साथ बात करेंगे मनसे के उस छिछोरे कार्यकर्ता की भी, जिसने मुसलमानों की भीड़ में जाकर मराठी बोलने के लिए उसको धमकाया तो सारे मुसलमानों ने इकट्ठा होकर के उससे माफी मंगवा दी। इधर बोलो, मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ करो बस। लोग इस पर मीम बना रहे हैं कि ये इस लड़के ने नहीं बल्कि मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने माफी मांगी है। दरअसल मनसे की ही नहीं बल्कि जितने भी क्षेत्रीय पार्टियां हैं सभी की मनसा केवल और केवल हिंदी भाषियों को पीटने, उनका विरोध करने पर टिकी हुई है। मराठी भाषेला विळखा पडतोय आमच्या महाराष्ट्रामध्ये, मुंबईमध्ये आम्हाला सांगता, इकडच्या आस्थापनांमध्ये हमें मराठी बोलना नहीं आता तो क्या हुआ, कानफट इथंच बसणार। लेकिन क्या ये बात केवल और केवल महाराष्ट्र या वहां की एक छोटी सी पार्टी तक सीमित है? हम चलते हैं 1930 में, जब मद्रास प्रेसिडेंसी में भी वहां की शिक्षा नीति में हिंदी पढ़ाए जाने की अनिवार्यता को लेकर जब अंग्रेजी हुकूमत ने फरमान जारी किया तो स्थानीय लोगों ने इसको तमिल पहचान पर खतरा बताया था। लेकिन उससे मजेदार बात ये देखिए कि भारत को गुलाम बनाकर रखने वाले 200 साल तक इस पर अपनी हुकूमत चलाने वाले अंग्रेजों की भाषा उनको प्यारी लगती है। हिंदी भाषा यदि वहां पर जारी कर दी गई तो वो तमिल भाषा को खा जाएगी, ऐसा वहां के नेता बयान देते हैं। लेकिन अंग्रेजी भाषा जिसका प्रयोग वो पिछले 75 साल से लगातार कर रहे हैं और तमिल भाषा के पैरेलली, बल्कि कई जगह पर तो ऐसा होता है कि तमिल बच्चे तमिल भाषा नहीं जानते बल्कि अंग्रेजी उससे अच्छी जानते हैं, तब भी तमिल भाषा पूरी तरीके से सुरक्षित है। परंतु हिंदी भाषा आते ही तमिल भाषा को खा जाएगी, ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है। इसका कारण है वो फेक आर्यन द्रविड़ थ्योरी, जिसके अनुसार उनको अंग्रेज मित्र और हिंदी भाषी शत्रु लगते हैं। इसके बाद में जब 1947 में संविधान में भी ये प्रस्ताव रखा गया कि हिंदी को मातृभाषा बनाया जाए,
तब भी उन लोगों ने आमरण अनशन किया था। कई लोगों ने तो इसमें अपने आप को आग तक लगा ली थी कि हम इस भाषा को तमिलनाडु में घुसने तक नहीं देंगे। 1965 में भी जब सरकार ने हिंदी को एक आधिकारिक भाषा के रूप में वहां पढ़ाए जाने की अनिवार्यता बताई तो वहां पर हिंदी विरोधी आंदोलन खड़ा हो गया था और यहां पर भी उनकी वही मेंटालिटी नजर आती है। 1937, 38, 1965 और 2019 से तो लगातार तमिलनाडु में इसी प्रकार से हिंदी का विरोध चल रहा है। लेकिन यहां पर भी एक बड़ा दोगलापन यह है कि तमिलनाडु में बनने वाली जितनी भी फिल्में हैं आजकल वो सारी की सारी तत्काल हिंदी में डब कर दी जाती हैं, ताकि जो तकरीबन 16 स्टेट ऐसे हैं जिनमें हिंदी बोली पढ़ी या समझी जाती है वहां पर उनको रिलीज करके एक बड़ा रेवेन्यू जनरेट किया जा सके। और दोगलेपन की पराकाष्ठा देखिए कि यही लोग जो अपनी राजधानियों में रह रहे हिंदी भाषियों को मारते और पीटते हैं, वहीं हिंदी भाषियों की अपनी राजधानी दिल्ली में खुद यहां पर कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश से लाखों लोग आकर निवास करते हैं, बिजनेस करते हैं, जॉब्स करते हैं, हिंदी भाषियों के बीच में रहते हैं। लेकिन आज तक एक भी हिंदी भाषी ने किसी भी गैर हिंदी भाषी को टच तक नहीं किया। विशाल हृदयता इसे ही कहा जाता है। उनके तमिल, तेलुगु, मलयालम किसी भी भाषा को बोलने पर यहाँ के लोगों की हिंदी भाषा नष्ट नहीं हुई। लेकिन दक्षिण भारतीय कुछ राज्यों को ऐसा लगता है कि हिंदी अगर वहां पर प्रविष्ट हो गई तो उनकी स्थानीय भाषा मर जाएगी। यानी कि कहीं ना कहीं उनको भी पता है कि हिंदी प्रभावशाली तो अवश्य ही है। खैर, तमिलनाडु में तो ये आग वर्षों नहीं दशकों से फूकी जाती रही है। लेकिन कर्नाटक जैसे राज्यों में जहां पर उनका मनी कैपिटल बेंगलोर और वहां पर भी हिंदी भाषियों की सबसे ज्यादा आवश्यकता रहती है, जहां पूरे भारतवर्ष से जितने भी टॉप माइंडेड बच्चे होते हैं उनको चुन चुन कर लिया जाता है, वहां की कंपनीज में उनका भी विरोध होता रहा है। कर्नाटक में पिछले दिनों हमने देखा था जब साइन बोर्ड्स तोड़ दिए गए, वहां जहां कहीं भी हिंदी भाषा लिखी दिखी स्थानीय लोगों ने उसको कालिक पोत करके मिटाने का प्रयास किया था। इसी प्रकार से 2017 में बेंगलुरु मेट्रो में भी इसी प्रकार का आतंक मचाया गया था जब हिंदी भाषा को देखते ही वहां के लोग आग बबूला हो गए थे। The place where the Hindi signboards were put have now been covered up and you can only see the ones in English and in Kannada. यही नहीं, कांग्रेस के सीएम सिद्धारमैया ने, जिनका मालिक राहुल गांधी खुद हिंदी बोलता है, हिंदी में भाषण देता है, जिसकी खुद की मालकिन इटली से आकर यहाँ स्पेशल ट्यूशन लेकर के, क्लासेस लेकर के टूटी फूटी हिंदी बोलना सीखती है, जो कभी भी दक्षिण भारतीय राज्यों में जाकर वहाँ की स्थानीय भाषा बोल ही नहीं पाई है, वो सिद्धारमैया भी हिंदी के खिलाफ बयान देता है। और जब सभी राज्य इतना विरोध कर रहे हैं तो ऐसे में 100% लिटरेसी सार बोलने वाले केरलाई लोग भला कैसे पीछे रह सकते थे। अभी जब 3 भाषाओं की अनिवार्यता को लेकर नियम बनाए जा रहे थे उस समय पर पिनराई विजयन एक बार फिर से बौखलाए और उन्होंने वही विरोधी स्वर फिर से उगले। ऐसा नहीं है कि केरल में विरोध ना हुआ हो, केरल में भी विरोध हुए हैं, लेकिन तमिलनाडु जैसे प्रखर नहीं। फिर भी केरल में कहीं हिंदी भाषा को देखते ही उनके साइन बोर्ड को तोड़ना या पोत देना, रंग देना और हिंदी भाषा को मलयाली भाषा के ऊपर थोपा जाना बताना और हिंदी भाषा के द्वारा एक दिन मलयाली भाषा समाप्त हो जाएगी, वैसा ही कुछ बोलना वहाँ की सरकार और स्थानीय लोगों का काम रहा है। हालांकि वो भी अंग्रेजी भाषा पर जोर देते हैं और आज तक अंग्रेजी भाषा ने उनकी स्थानीय लोक भाषा को समाप्त नहीं किया। ये खतरा भी केवल उनको हिंदी भाषा से ही है। बहरहाल हमें लगा था कि महाराष्ट्र में कम से कम इस तरीके की मेंटालिटी नहीं होगी, लेकिन रह रहकर वहां पर भी कुछ ना कुछ कीड़े उबलते ही रहते हैं। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि ये महाराष्ट्र वही महाराष्ट्र है जहां से हिंदी बॉलीवुड सिनेमा चलता है और जहां से हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस करने वाली फिल्में निकलती हैं और जहां से महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ा रोजगार मिलता है। लेकिन उसी हिंदी भाषा का आए दिन विरोध होता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यह तो बहुत कुख्यात रही है उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को पीटने और मारने तथा वहां से खदेड़ने में। एक बार तो मनसे के कार्यकर्ताओं ने चल रही परीक्षा में उत्तर प्रदेश और बिहार के छात्रों को ढूंढ ढूंढ करके पीटा था। ये दशकों पुरानी बात है, शायद आज के बच्चों को याद ना हो, लेकिन कुछ ही दिन पहले मुंबई के पवई क्षेत्र में एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि हिंदी ही बोल पा रहा था, उसकी पिटाई कर दी गई थी क्योंकि वो मराठी भाषा का प्रयोग नहीं करना जानता था।
यानी कि वहां के लोगों के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो मराठी में बात करे, मराठी भाषा में ही वो सपने देखे, मराठी भाषा में ही खाए और मराठी भाषा में ही वहां सिक्योरिटी प्रदान करे। अगर मराठी भाषा बोलने वाला व्यक्ति उनको लूट करके भी भाग जाएगा तो शायद उनको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन एक हिंदी भाषी यदि वहां पर अपने तन मन से सेवा करके थोड़ा सा धनार्जन कर रहा है तो उन लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। और ये मामला यहीं पर नहीं रुकता, ये मामला पहुंचता है डी मार्ट। वहां पर भी एक व्यक्ति जो कि हिंदी भाषा का प्रयोग कर रहा था, संभवतः वो बिहार राज्य से था, उसकी भी पिटाई की गई थी, उसका भी बहिष्कार कर दिया गया था। मराठीत बोल, पहिलं मराठीत बोल. तू मराठीत का नाही बोलत आहे? मराठी में आता नहीं भाई क्यों? तो बोलावं लागणार तुला मराठी. क्या मराठी बोला तुला मराठीत बोलावं लागणार. तू बोल माझ्याशी मराठीत. मला हिंदी येत नाही, तू मराठीतच बोल. और ये चीजें मैंने खुद भी फेस की हैं जब मैं संजय गांधी नेशनल पार्क गया था। ये बात है तकरीबन 2000 की, पक्षी मित्र सम्मेलन वहां पर चल रहा था, तो हमको सीखना था टैक्सीडर्मी। टैक्सीडर्मी वो चीज होती है जिसमें कि मरे हुए जानवरों को हम किस प्रकार से उनको संरक्षित करके म्यूजियम आदि में लगाते हैं। जब वहां पर हिंदी में वो लोग समझा रहे थे तो वहां पर स्थानीय मराठी लोगों ने इस बात का विरोध किया और जब एक्सक्यूज दिया गया कि क्योंकि हिंदी भाषा सब समझते हैं, बाहर से आए हुए लोग भी समझ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आप महाराष्ट्र में खड़े होकर के कोई स्पीच दे रहे हैं तो मराठी में ही समझाओ। बाहर से आए लोगों को पहले मराठी सीखनी पड़ेगी तब वो समझें। अगर उनके सिर के ऊपर से जाता है तो हमें क्या। अब आप सोचिए कि 3 दिन के कार्यक्रम के लिए हम वहां जाएं, पहले मराठी सीखें। और ऐसा नहीं है कि सभी लोगों को हिंदी भाषा नहीं आती है, उनको बोलनी भी आती थी, उनको पढ़नी भी आती थी, उनको समझ में भी आती थी। लेकिन ये चीजें ऐसी होती हैं जो सामने वाले को जानबूझकर डिस्टर्ब करने के लिए होती हैं। लेकिन आज घटित हुए मामले में पूरा का पूरा दांव ही उल्टा पड़ गया। आपको पता है कि मुसलमान मैक्सिमम हिंदी और उर्दू मिक्स भाषा का प्रयोग करते हैं और उनके ऊपर स्थानीय राज्यों की भाषा कोई थोप नहीं सकता। आप केरल में जाइए, मुसलमान के साथ बात कीजिए, वो आपसे हिंदी उर्दू मिक्स में ही बात कर लेगा। जरूरी नहीं है कि वो आपसे मलयाली में ही बात करे। आप आंध्र जाएं, तेलंगाना जाएं, तमिलनाडु जाएं, केरल जाएं, कर्नाटक जाएं, जहां पर आपको कोई मुसलमान मिल जाएगा आप उसके साथ में कन्वर्सेशन कर सकते हैं और वहां की स्थानीय जनता भी उनको कुछ नहीं कहती। अब एक मनसे का इसी प्रकार से छिचोरा उठ करके गया मुसलमानों के बीच और वहां उसने जाकर कहा कि तू मराठी में बात कर। उसे नहीं पता था कि वो मुसलमान है और सब लोगों ने उसको पकड़ करके कूटा और ऑन कैमरा उससे माफी मंगवाई। और जब वो मराठी में माफी मांगने लग गया तो उसको फिर कहा गया कि माफी हिंदी में ही मांग। माफी करा आणि त्यांना बोला मराठीमध्ये पण मी समोरची मराठी बोलतो ना तो पण त्याला पण बोला समस्याजनक बात यह थी कि इस लड़के ने अपने माथे के ऊपर तिलक लगाया हुआ था जो कि सनातन की हिंदू धर्म की पहचान है, लेकिन ये उसको बदनाम करते हुए वहां भी खोजते हुए किसी हिंदू को ही गया होगा। गलती ये हो गई कि वहां पर दांव उल्टा पड़ गया। अब आप जरा सोचिए कि एक हिंदू भाई जो कि मनसे से संबंधित है वो एक हिंदू को ही परेशान करने के लिए जा रहा है क्योंकि उसको एक फेक गर्व महसूस करवा दिया गया है कि तू फलाने स्टेट का है और तेरी भाषा ये है। भाई ये तो देशों में भी नहीं चलता। अगर हम यहाँ से किसी अन्य देश पहुंच जाएं, वो भी एकदम से हमारे ऊपर अपनी भाषा नहीं थोपते, वो भी ये नहीं कहते कि तुम पहले हमारी भाषा सीख करके आओ तभी तुम हमसे बात कर सकते हो। आजकल तो कन्वर्सेशन के इतने तरीके चल गए हैं कि हम डच लैंग्वेज में भी खड़े खड़े बात कर सकते हैं मोबाइल के थ्रू। लेकिन इसी देश में जहां पर हिंदी भाषी फिल्में देखने के लिए लोग जाते हैं, उस पर हजारों लाखों रुपए उड़ाते हैं, उसी भाषा से इनको एलर्जी हो जाती है। क्या कभी आपने ऋतिक, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना या शाहरुख आमिर की हिंदी भाषा में आने वाली फिल्में मराठी में डब होकर के महाराष्ट्र में लगती हुई देखी हैं? कभी नहीं देखी होंगी। लेकिन ये विरोध केवल और केवल इसलिए होता है क्योंकि हिंदू दबता है। हिंदू सोचता है कि यार उसके अपने सेंटिमेंट्स हैं, अब 2 थप्पड़ खा ले, 2 डंडे खा ले, बस तेरा भी रोजगार चलता रहेगा और उसका भी। हिंदू ही असल में हिंदू का दुश्मन है और हिंदू कहीं पर भी कंबाइंड होकर नहीं रहता। पहली बार इस छिछोरे ने ततैयों के छत्ते में हाथ डाला और इसको पता लग गया। और शर्मनाक बात यह है कि मन से इस पर कुछ नहीं बोला, बल्कि वो सारे के सारे दुबके हुए हैं। जबकि बिहार राज्य से आने वाले लोगों को पीटने के बाद में वो लोग कैमरा पर बाइट देते नजर आते थे कि हम तो इसी प्रकार से मारेंगे, वी आर
मराठी मानुष। मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैं किसी की भावनाओं को तो आहत नहीं करना चाहता, लेकिन जिस प्रकार से हिंदी भाषा पर आधारित पूरा का पूरा बॉलीवुड चला करके अपनी आय कमाने वाले लोग भी हिंदी भाषा का बहिष्कार कर रहे हैं, जिस प्रकार से तिलक लगा करके हिंदू भाइयों को ही लोग परेशान कर रहे हैं, ये बेहद आपत्तिजनक है और इसका हर स्थान पर विरोध होना चाहिए। आप एक राज्य के तौर पर भारत का हिस्सा हैं, भारत के अन्य लोगों का भी सम्मान करना सीखिए, अन्यथा सभी स्टेट्स के लोग दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में रहते हैं और हिंदी भाषियों को देखिए कि वो उनकी स्लैंग्स भी सीखते रहते हैं और उससे भी आनंदित होते हैं। हिंदी भाषियों के विशाल हृदय से सीख पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया को लेनी चाहिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।